इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि Br3O8F2O और ये सब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनमें कौन कौन से एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, उनको बताना है और कितने हैं ऐड करके सम लिखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन की खास बात ये है ना कि अगर मान लीजिए आपको Br3O8 का स्ट्रक्चर नहीं आता, लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता, तो फिर आप नहीं बता पाएंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब देखिए, जैसे ये Br है, ये Br है, ये Br है, मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ऑक्सीजन लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। तो जब मैंने ऐसे ऑक्सीजन लगा दिया तो हमें ये बात क्या समझ में आई कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। और -2 कैसे होता है? अब जैसे कि इसने ये दोनों ही लोन पेयर अपने वाले तो लिए ही, साथ में ब्रोमीन के भी ले लिए, तो इसलिए -2 आ जाएगा। ये भी -2 होगा, ये भी -2 होगा। सारे ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं वो सारे -2 होंगे। डबल बॉन्ड बनाने वाले, है ना, -2 हो जाएंगे यहाँ डायरेक्टली, है ना। सिंगल बॉन्ड वाले भी, 2 सिंगल बॉन्ड वाले भी होते हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा कैसे करना है ना। आगे बात करते हैं। अब जैसे हमने क्या करना ना कि अब इस ब्रोमीन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, तो देखिए जितने माइनस है उनको ऐड करिए और माइनस हटा दीजिए, यानी इसके ऊपर हो जाएगा 6। ओके, नाउ इसके ऊपर क्या होगा, ये भी हो जाएगा कितना, 6। और इसके ऊपर कितना होगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ सेम नहीं आएगा क्योंकि दो ही ऑक्सीजन है ना, तो ये हो जाएगा +4। तो ये कुछ तो है हमारा, हमने देखा। और मैं आपको बताऊं क्यों ये +4 हुआ है। देखिए समझिए बात को, क्या है कि Br और Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, और जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उस केस में ये वाला जो बॉन्ड है वो कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा। और इस वजह से हमें जो भी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ का दिख रहा है, इस ब्रोमीन का दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से दिख रहा है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है F2O। अब समझिए, F2O जो है ये ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हमें ये बात क्या समझनी होगी कि जो हमारा फ्लोरीन है ना वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, यहाँ -1 होगा, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे +2 हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने आए हमारे लिए, हमारे लिए आए यहाँ पर 0, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो। यहाँ पे भी 0 आया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मॉलिक्यूल वो है H2S4O6, ठीक है ना, ये है। अब इसको बना लेते हैं, आइए बनाते हैं। क्या है, तो ये ऐसे सारे के सारे सल्फर को हम ना ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये कर दिया कनेक्ट, है ना। और लास्ट वाले में यहाँ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर हमने लगा दिया OH, फिर यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे लगा दिया OH। देख पा रहे हैं आप, सबको कनेक्ट कर दिया। अब ये कुछ तो हमारा बन गया है। अब समझिए कि जितने भी ऑक्सीजन, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन पर मैंने बोला ही -2 का, ये -2, ये -2, ये -2, ये -2। बट अब बात क्या है ना कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को थोड़ा एक्सपेंड कर दूँ तो आपको समझ में आएगा और अच्छा कि ये इस तरह से है, और यहाँ पर -1 इस साइड में है और -1 इस साइड में है, और हाइड्रोजन के ऊपर +1 है। तो इस तरीके से इस ऑक्सीजन के ऊपर दोनों ही मिला करके मैक्सिमम क्या है, -2 है।
लेकिन ये -1 का कंट्रीब्यूशन सल्फर के साथ है, तो यहाँ इस -1 की वजह से यहाँ आएगा +1, इस -2 की वजह से आएगा यहाँ पर -2। मैं यहाँ लिखता हूँ इस सल्फर के लिए, है ना, इस वाले सल्फर के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, साफ में, क्लीन में। तो इस ऑक्सीजन के वजह से, इस वाले ऑक्सीजन के वजह से क्या आया, तो वो आया है +1। और बाकी सारे जितने भी ऑक्सीजन हैं जो डबल बॉन्डेड हैं, 2 हैं यहाँ पर, उनके वजह से आया +2 एंड +2, सब मिला के हो गए +5। यानी इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। उसी तरह इसका भी कितना हो जाएगा, +5। ठीक है, अब बाकी में क्या दिक्कत है ना, इन सब दोनों में दिक्कत क्या है कि ये सल्फर से अटैच है, ये भी सल्फर से अटैच है, दोनों एंड में सल्फर सल्फर है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी नहीं जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो यहाँ हमें 2 ऐसे एटम मिले जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, तो 2 हमने ऐड कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल कौन सा है मैं लिख देता हूँ, डेट इज H2S5 एंड O6। अच्छा, स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, एक सल्फर बढ़ जाएगा, मैं बनाता हूँ, देखिए गौर से, है ना, देखिए ये रहा हमारा, ये है सल्फर सल्फर एंड सल्फर, देन SO, फिर इधर O और यहाँ OH। अब देखिए सेम चीज़ें हैं उसी तरफ, लेकिन इस बार ऑक्सीडेशन नंबर 0 वाले कौन कौन है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, बाकियों का भी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये भी उसी के जैसा +5। बाकी ऑक्सीजन जितने हैं उन सभी के -2 -2 -2 और -2 -2 और -2। तो यहाँ पर सारे ऑक्सीजन -2 में हैं और यहाँ पर हमें कितने एटम्स मिले, तो यहाँ पर हमें 3 मिले, है ना। ठीक है, 3 मिले हैं। आगे की बात चलेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो है C3O2, है ना। अब इसको भी बना लेते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे ना कि जितने कार्बन है उसको ऐसे करके अटैच किया, उसके बाद हमने, है ना, इसका टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करना चालू किया, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड है। अब समझिए इस बात को, अगर अगर यहाँ पर -2 है तो ये +2 होगा, फिर यहाँ -2 है तो ये +2 होगा, और ये वाला जो बीच वाला जो कार्बन बच गया ना हमारा, ये वाला, अब इस कार्बन के पास दोनों साइड में कार्बन कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन अटैच है +2 ऑक्सीडेशन के साथ, यहाँ पे भी कार्बन अटैच है +2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, तो ये तो यहाँ पर 0 वाले एक हुए, सब मिला करके हमारा जो आंसर आएगा, देखिए आंसर क्या आया हमारा, तो 3 2 5 1 6, बाकी में 0, 6 आ गया आंसर। आंसर इज 6। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप PadhoLikhoji.in पर जाकर डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली रिव्यू करके सॉल्यूशन ऐड करता हूँ। थैंक्स, सब्सक्राइब।